नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बहनों का हिंदी के क्लास में स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वह बहुत ही धांसू होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी एक ऐसा विषय है जो सभी एग्ज़ाम में स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे वो वीडियो एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, आपका जो हिंदी है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है। तो क्रमभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी या मैला आंचल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है। तो क्रमभूमि, मानसरोवर और शतरंज के खिलाड़ी और गबन, नमक का दरोगा, यह सब मुंशी प्रेमचंद की कृति है। लेकिन जो मैला आंचल है यह प्रेमचंद की कृति नहीं है। यह जो है यह फंडेश्वर रेणुनाथ की कृति है। और आगे देखते हैं, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। आना जाना में जो आप देख रहे हैं, ये जो बीच में लगा है यह कैसा चिन्ह है। तो जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं तो दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आपका आना जाना, मारना पीटना, ये जो है आपका योजक चिन्ह है। ये जो है आपका योजक चिन्ह है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। यानी यह चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में आपका सही उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हे प्रभु मुझे शक्ति दो, ये तो आपका सही है। वह घर आया या नहीं, ये भी सही है, क्योंकि प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। राम राम, ये विस्मयादिबोधक है, ये भी आपका सही है। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर डी, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह अच्छों के कान काटता है। ये इसमें आपका जो है यह उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 है कि परिपत्र कब जारी किया जाता है। परिपत्र कब जारी किया जाता है। तो परिपत्र जो है संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के साथ, यानी परिपत्र कब जारी किया जाता है। तो जब आपका संबंध हो या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय आपका परिपत्र जारी किया जाता है। और 5 नंबर है कि शायद कल निकुंज आए यहाँ आए, वाक्य में किसका उदाहरण है। यानी जो आपका शायद कल निकुंज वहाँ यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है ये आपका संदेहवाचक वाक्य है, क्योंकि शायद यहाँ पे यहाँ आपका एक संदेश की भावना जागृत हो रही है। शायद कल निकुंज यहाँ आए, तो आपकी संदेह का भावना जागृत हो रही है। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है। तो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, यह एक आपका सरल वाक्य है। यह कैसा वाक्य है। तो गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, तो यह आपका सरल वाक्य है। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है। तो ये जो है आपका ये मिश्र वाक्य है। ये जो है आपका कैसा वाक्य है। तो ये आपका मिश्र वाक्य है। तो जिस वाक्य में एक प्रधान या उपवाक्य हो तथा अन्य जो है उस पर आश्रित हो, वहाँ पे आपका मिश्र वाक्य होता है। यानी एक वाक्य दूसरे पर जब आश्रित होता है तो वहाँ पे आपका मिश्र वाक्य होता है। और आपका गद्यांश दिया गया है कि अनुच्छेद को पढ़कर आपको 8 से 11 तक के नंबरों को उत्तर देना है। तो हम इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। हम डायरेक्ट इसके ऑप्शन पे आते हैं। अगर आपने सही तरीके से गद्यांश को पढ़ लिया तो आप ये समझ लीजिए
कि आपके 3-4 नंबर आपके प्लस हो जाते हैं। तो हम इसको स्किप करते हैं, हम डायरेक्ट इस पे आते हैं कि सच्चे वीर वे होते हैं, सच्चे वीर वे होते हैं जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। जो सच्चे वीर वो होते हैं वह फल पाने के लिए उत्साह दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और एक मिनट, सच्चे वीर वह होते हैं जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यानी जो सच्चे वीर होते हैं वह कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। कर्म करने पर आनंद किस कारण से मिलता है, यानी हम कर्म करते हैं तो आनंद जो है वह किस कारण से मिलता है। तो कर्म कार्य ये जो होता है हमारा कर्म फल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि कर्म करने पर जो आनंद उत्पन्न होता है वह कर्म कर्म और कर्म फल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। 10 नंबर है, सच्चा वीर वही होता है जो मनुष्य के कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित उपवाक्य किस प्रकार का है। तो यह जो है आपका विशेषण उपवाक्य है। यह विशेषण उपवाक्य है जैसे आपका कि जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उस विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे रेखांकित उपवाक्य में आपका विशेषण उपवाक्य है। उत्साह के मार्ग में सबसे रुकावट क्या है, यानी उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। तो उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो आपका आलस्य है। अभय आपका एक अभय दिया है और एक आपका उभय दिया है। समरूपी भिन्नार्थक कैसे हैं, यानी आपका एक अभय दिया है और एक आपका उभय दिया है, इन दोनों का अर्थ क्या निकलेगा। तो इनका अर्थ जो निकलेगा, एक अभय का अर्थ होता है आपका निडर हो जाना और एक उभय का अर्थ होता है दोनों। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चपला और चपल के जो भिन्नार्थी समानार्थक रूप कैसे हैं। तो एक चपला का अर्थ होता है आपका बादल। एक चपला का अर्थ क्या होता है, तो आपका बादल होता है। और एक चपल का अर्थ क्या होता है, वह गर्जन होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि एक चपला का अर्थ हमारा बादल होता है और एक चपल का अर्थ हमारा जो होता है, एक मिनट, एक चपला का अर्थ हमारा होता है बिजली और एक चपल का अर्थ होता है हमारा तेज। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि एक चपला का अर्थ जो होता है वह बिजली और एक जो चपल है उसका जो अर्थ होता है वह तेज होता है। और 14 नंबर, सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक सम का युग्म का चयन करें। यानी सही जो अर्थ आपके श्रुति सम है भिन्नार्थक शब्द हैं उनका युग्म को आपको चयन करना है। यानी तो आपका जो शीत, यानी एक शीत का अर्थ होता है आपका शीत और ठंडा यानी तेज किया। यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जैसे सही अर्थ वाले श्रुति जब भिन्नार्थक युग्म का जो है वह है शीत और ठंडा और तेज। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, यानी किस विकल्प में आपका सही विलोम युग्म आपके दिए हुए हैं। तो आपके देखिए करुण का अर्थ एक आपका करुण होता है, उसका जो भिन्नार्थक हो आपका विलोम शब्द होता है वह निष्ठुर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है, यानी केंद्रित में है और अधिकता में किस प्रकार का आपका प्रत्यय लगा हुआ है। तो केंद्रित इत जब बोलेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी निकलेगा और अधिकता में आपका ता निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका जो आपका प्रत्यय होता है वह वाक्य के लास्ट में लगता है और जो आपका उपसर्ग होता है वह वाक्य के पहले लगता है। तो जो आपका केंद्रित और अधिकता में जो आपका प्रत्यय है वह ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अली शब्द के भिन्नार्थक शब्द हैं, यानी अली जो शब्द है उसके अनेकार्थी शब्द कौन से हैं। तो अली का अनेकार्थी शब्द जैसे आपका भौरा हो गया एवं कोयल हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अली का जो अनेकार्थी शब्द होते हैं ये अली का जो अर्थ होता है वो आपका भौरा होता है और आपका कोयल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी पत्नी शब्द का पर्यायवाची कौन कौन से शब्द होंगे। तो पत्नी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा
वह होगा हमारा भार्या या प्राण प्रिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भार्या या प्राण प्रिया इसमें पत्नी का पर्यायवाची हो जाएगा। और निम्न में से कौन सी वर्तनी आपकी सही है? 19 नंबर में निम्नलिखित में से आपकी कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो जो आपकी चार दीवारी है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, आपकी चार दीवारी इस प्रकार होती है। ऑप्शन नंबर बी, चार दीवारी आपकी इस प्रकार होती है। और 20 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से आपकी वर्तनी कौन सी सही है, यानी जो कौतूहल कैसा लिखा जाएगा। तो कौतूहल ऑप्शन नंबर सी देखिए, कौतूहल इस प्रकार लिखा जाएगा। महेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में कैसा काल है? महेश गीत गा रहा था, तो वाक्य में कैसा काल है? तो महेश गीत गा रहा था यानी वह अभी गीत गा रहा था, उसकी जो गीत है वह पूरी नहीं हुई है, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल का माना जाएगा। और 22 नंबर है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य में काल को पहचानिए। यानी सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो यह आपका कैसा वाक्य है? तो ये जो आपका सामान्य भूतकाल ये भी नहीं होगा, और आसन्न भूतकाल ये भी नहीं होगा, और अपूर्ण भूतकाल ये भी नहीं, यानी जो सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इसमें आपका कोई भी विकल्प सही नहीं है। और आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो 23 नंबर में देखिए किस वाक्य में आपका संदिग्ध वर्तमान काल है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए, रीना पढ़ती होगी, यानी आपका शंका भी की जा रहा है और आपका जो है क्रिया वर्तमान समय में चल भी रही है, तो आपका जो है इसमें रीना पढ़ती होगी जो है इसमें आपका संदेह हो रहा है, तो इसी को हम संदेह वर्तमान काल कहेंगे। चरण कमल बंधो हरिराय में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंधो हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है आपका जहाँ उपमेय में और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे और वह रूपक अलंकार होता है, जिस पंक्ति में चरण और कमल में अंतर स्पष्ट नहीं है, वहीं पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रूपक अलंकार। जानने की इच्छा रखने वाला, इस वाक्य में शब्द के लिए एक शब्द बताइए, यानी जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहेंगे? जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिज्ञासु। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है? यानी कौन सा शब्द है जो आपका स्त्रीलिंग है? यानी आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? तो जो ऑप्शन नंबर ए दिखा है, आज्ञा कैसी है, मार्ग कैसा है, परिणाम कैसा है, गृह कैसा है, लेकिन आज्ञा कैसा नहीं होता है, आज्ञा कैसी है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यही स्त्रीलिंग हो जाएगा कि आज्ञा कैसी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? और इस पर आपको 27 नंबर में पुल्लिंग शब्द बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। तो पूर्ति कैसी है और अभिव्यक्ति कैसी है, छवि कैसी है, लेकिन विवाह कैसी नहीं है, विवाह कैसा है, कैसा विवाह है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में कि विवाह कैसा है। निम्नलिखित में से आगे देखते हैं 28 नंबर में, निम्नलिखित में से किस शब्द में आपकी वर्तनी जो है वह सही है? तो विधाता में, सर्वश्रेष्ठ में या भूमिगत में? तो किस में आपका जो है वर्तनी शुद्ध है? तो विधाता देखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा ही सही हो जाएगा, विधाता जो है वो आपका करेक्ट लिखा हुआ है। और 29 नंबर देखिए, आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द होगा, आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द होगा जो वो आपका तिरोभाव होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, तिरोभाव। किस विकल्प में सही युग्म आपके नहीं हैं, यानी किस विकल्प में आपका जो विलोम शब्द है वह सही नहीं दे रखा है? तो आप देखिए
अमावस्या का पूर्णिमा, ये तो आपका सही है। और गुप्त का मुक्त, ये भी सही है। और आचार का अनाचार, ये भी सही है। लेकिन जो आप देखिए कुटिल का, और जो आपका कुटिल दे रखा है, ये आपका विलोम शब्द नहीं होगा। ये जो है आपका, ये एक दूसरे का आपका विलोम शब्द नहीं होगा, क्योंकि आपका सरल का जो विलोम होता है वह जटिल होता है। यानी सरल का जो विलोम होता है वह आपका क्या होता है, तो आपका जटिल होता है, आपका जटिल होता है, ना कि आपका कुटिल। यही हमारा ऑप्शन आपका युग्म जो है वह सही नहीं दे रखा। और कोप का विलोम शब्द होगा कोप, कोप का विलोम शब्द होगा। तो कोप का विलोम शब्द जो क्या होगा, तो कोप का विलोम शब्द होगा हमारा वह कृपा होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लहू का समानार्थी शब्द है लहू, यानी लहू का जो समानार्थी शब्द है, लहू का अर्थ आपका क्या होता है, शोणित भी होता है। लहू का अर्थ आपका शोणित भी होता है, रक्त भी होता है, रुधिर भी होता है। आपका रक्त हो गया, आपका रक्त हो गया, आपका रुधिर हो गया, आपका रक्त हो गया, रुधिर हो गया, शोणित हो गया। यह और आपका लहू, जो लहू का समानार्थी है, ये सारे के सारे यानी शोणित, रक्त और रुधिर, ये सारे आपका लहू के समानार्थी शब्द हैं। और आगे देखिए, अनि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। अनि, अनि शब्द का आपको सही पर्यायवाची शब्द बताना है कि अनि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अनि का जो सही शब्द पर्यायवाची होगा, अनि का अर्थ होता है आपका सेना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बनीता शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा बनीता। बनीता शब्द का आपका सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो बनीता का अर्थ होता है आपका, बनीता का अर्थ जो होता है आपका महिला। बनीता शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह महिला होता है। और आपका स्त्री होता है, आपका स्त्री होता है। और आगे देखते हैं, और 35 नंबर है, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। यानी जो उपकार को माने उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जो उपकार को माने उसके लिए हम कृतज्ञ कहेंगे। और जो दिखाई ना दे इस वाक्य समूह के लिए एक शब्द बताइए। यानी जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे इस वाक्य समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जो दिखाई ना दे हम उसे अदृश्य कहते हैं। और आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन कि किस विकल्प में आपका सही विलोम युग्म सही है। तो आपका सही विलोम युग्म है जो आपका, वो देखिए नेकी का, किस विकल्प में आपका सही विलोम युग्म है, तो आपका नेकी का भलाई, ये आपका विलोम शब्द नहीं है। तरुण का किशोर, ये भी नहीं है। और विभक्त का पृथक, ये भी नहीं है। लेकिन आपका दीर्घकाय का, आपका जो है दीर्घकाय का कृषकाय दे रखा है, ये आपका जो है उचित विलोम आपका सही है। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है वह 37 में आपने कितना स्कोर किया। तो आपका जो आने वाला यूपी पीईटी का एग्ज़ाम है, और चाहे आपका वो यूपी लेखपाल का हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का हो, हिंदी आपकी हर एग्ज़ाम में स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप क्लास में अगर नए हैं तो क्लास ORS को ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।